नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं बहुत शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। जिस पर्सन को मैथमेटिक्स से डर लगता है, जनरल कॉम्पिटिशन की अगर आप तैयारी करते हो एसएससी बैंक रेलवे का और आपका अंदर से डर है कि मेरा मैथ बहुत वीक है, तो ये जो मेरा लेक्चर है स्पेशली आपके लिए ही है। शुरू से अंत तक मेरे लेक्चर्स को मेरे हर बातों को ध्यान से देखिएगा। आज का जो मेरा लेक्चर है अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आने वाले आपके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी, ये सब जो भी चैप्टर्स है आपको काफ़ी आसान लगेगा और क्वेश्चन को एटलीस्ट आप पकड़ना सीख लोगे, क्वेश्चन को दिमाग से सॉल्व करना सीख लोगे, क्वेश्चन को पढ़ते ही सॉल्यूशन करने आ जाएगा। बशर्ते ये है कि आपके सामने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है 1 से लेके 1/1 से लेके 1/30 तक की वैल्यू है, इसको किसी भी तरीके से रट लीजिएगा। आज के लेक्चर में आपको इस सिद्धांत का, इस रामबाण कॉन्सेप्ट का मैं पूरा एकदम अप्रोच बताने वाला हूँ। इस पूरे सिस्टम का ऑपरेशन करके मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ कि यह सिस्टम जो है आपके एग्जाम में कैसे यूज होने वाला है। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम ध्यान से मेरे लेक्चर को देखिएगा। किस किस एग्जाम में कैसे कैसे इसके क्वेश्चन आने वाले हैं मैं आपके हर क्वेश्चन का बताने वाला हूँ। लास्ट का जो मेरा 2-3 मिनट वीडियो का है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट का वीडियो जरूर देखिएगा आपका। और दूसरी बात ये है कि मेरा ये जो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है। नमस्कार। और पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको अलजेब्रा का बहुत शानदार नियम बताया था। मेरे बहुत ढेर सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर आप थोड़ा परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट दीजिए, तो आज हम लोग परसेंटेज का बहुत आसान कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं। ज़्यादा लंबा मेरा वीडियो नहीं जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल परसेंटेज के हर चैप्टर में यूज होगा। परसेंटेज के हर चैप्टर में, इन द सेंस परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्काउंट में, एंड सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। उसके बाद अगर आप पढ़ते हैं आपका टाइम एंड वर्क, कार्य तथा समय, जिसमें बच्चों को हमेशा समस्याएं रहती हैं, और पाइप और टंकी में भी आपका इसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आज जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आप मैक्सिमम चैप्टर में देखिएगा। और दूसरी चीज़ है कि आज का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपका जो फ्रैक्शनल जो सॉल्यूशन है, जो फ्रैक्शनल के बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं, जो डेसिमल बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं हमारे एग्ज़ाम में जो आते हैं, उससे आपका समाधान हो जाएगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो दशमलव और भिन्न को देख के काफ़ी डरते हैं, तो उससे हम लोग समाधान निकालेंगे। और हम लोग के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं। प्री डिफाइंड होने का मतलब ये है कि उससे बेस्ड क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, इससे पढ़ने से आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपका मैथमेटिकल अप्रोच काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपके सोचने समझने की क्षमता, किसी क्वेश्चन को कैच करने की क्षमता काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इसके पहले हम आइए स्टार्ट करते हैं कि हमने आपको क्या बोर्ड पे लिखा हुआ है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। बोर्ड पे आप देख रहे हो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, कुछ ऐसे 1/30 तक लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1/1 से लेके 1/30 तक की मैंने आपको परसेंटेज वैल्यू लिख दी है। जैसे कभी कभी हमारे एग्ज़ाम में 100 में से 7 का डिवाइड करने के बारे में आ जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं 100 में से 7 का डिवाइड करते हैं। तो ये सब नहीं है, आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स में बहुत कुछ छोटी छोटी बातों को अगर आप याद कर लेते हो तो क्वेश्चन को पकड़ना, क्वेश्चन को बिना पेन चलाए सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इससे मैं आपको बहुत अच्छा बात बताऊँगा, इसका इस्तेमाल करना बताऊँगा, इसका एक मैजिक बताऊँगा। बहुत मज़ा आने वाला है। बस हमारे लास्ट तक हमारा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप कुछ वीडियो बीच में छोड़ देते हैं तो आपको चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि हमने आपको क्या बोर्ड पे लिखा हुआ है। जैसे आप देखो कि परसेंटेज निकालने के लिए आप पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें A/B को परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। हमारे सामने A/B है, इसको चेंज करना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं और क्या लगाते हैं, परसेंटेज लगाते हैं। इट मीन्स अगर हमें 1/1 की वैल्यू निकालनी है परसेंटेज में तो हम क्या करेंगे, देखो इसका आंसर कितना आ गया, 100% आ गया। मतलब हमने किया क्या है कि इन सब की परसेंटेज वैल्यू जो हमने निकाला है एक्चुअली हमने 100 से डिवाइड कर दिया है। मतलब 100 से डिवाइड कर दिया, या यूँ कह लो कि हमने इस फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यह सब 100 अपॉन वैल्यूज़ है। तो 1/1 100% होता है। किसी चीज़ का आधा मतलब हाफ की वैल्यू 50% होती है। किसी चीज़ का 1/3 1/3 33.33% होता है। किसी चीज़ का 1/4 25% होता है। किसी चीज़ का 1/5 हिस्सा 1/5 की वैल्यू कितनी होती है,
20% होता है। किसी चीज़ का 1/6 की वैल्यू आप देखो कि 16.66 होता है, 1/7 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट बार आप लेते हैं तो 14.28 हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो बोर्ड पे मैंने वैल्यू लिखा है सारा अप्रॉक्स वैल्यू है। अगर आप कैलकुलेटर सॉल्व करते हो तो ये सटीक वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स लगभग वैल्यू है। 1/8 की वैल्यू 12.5 होती है, 1/9 की वैल्यू जो होती है 11.11 होता है एंड 1/10 की वैल्यू 10% होता है। ये पूरा 100 से डिवाइड किया गया है। इसी तरीके से 1/11 की वैल्यू निकालनी है तो 9.09 आएगा। 1/8 की वैल्यू आप निकालोगे तो आप देखोगे कि 1/12 की वैल्यू आप निकालोगे तो 8.33, 1/13 की वैल्यू आप निकालोगे तो 7.7 आएगा, 1/14 की वैल्यू निकालोगे तो 7.14 आएगा, 1/15 की वैल्यू आप निकालोगे तो 6.66% आएगा, 1/16 की वैल्यू निकालोगे तो 6.25% आएगा, 1/17 की वैल्यू अगर आप निकालें तो 5.88% आएगा, 1/18। अब यहाँ पर लॉजिक काम करता है कि कैसे 1 से लेकर 1/13 तक की वैल्यू लर्न किया जाए, इस बात का ध्यान दीजिए। इसका याद करने का तरीका है। आइए हम लोग याद करने का तरीका सीखते हैं। 1/18 की वैल्यू 5.55 समथिंग होता है, हमने क्या किया 5.50 ले लिया, ठीक है। 5 रुपया 50 पैसा, रुपया पैसा से आप समझेंगे तो आपको समस्या आने वाली नहीं है। तो हमने देखा कि 1/18 की वैल्यू 5.50 मतलब 5 रुपया 50 पैसा है। 1/19 की वैल्यू निकालनी है तो 25 पैसा कम करते जाइए। शुद्ध हिंदी में मैं बात करूँ, चवन्नी कम कर दो। 8 रुपया 50 पैसा में से चवन्नी घटाते जाइए। ये नियम कहाँ से कहाँ तक काम करेगा, 1/18 से लेके 1/22 तक ये काम करेगा। 1/18 की वैल्यू 5.50 है तो 1/19 की वैल्यू निकालनी है तो चवन्नी कम कर दीजिए, देखो 5.25 हो गया। इसी तरीके से 1/20 की वैल्यू निकालनी है तो फिर 25 पैसा कम कर दीजिए, 5% हो जाएगा। इसी तरीके से 1/21 की वैल्यू निकालनी है, फिर चवन्नी कम कर दो, देखो 4.75 हो गया। इसी तरीके से 1/22 की वैल्यू निकालनी है, फिर 25 पैसा कम कर दीजिए, देखो 1/22 की वैल्यू 4.50 हो गया। तो देखिए 8 रुपये 50 पैसा में 25 पैसा घटाओगे 5 रुपये 25 पैसा आएगा, फिर 25 पैसा घटाओगे 5% मतलब 5 रुपये आएगा, फिर 25% पैसा घटाओगे तो 4.75 आएगा, फिर 25 पैसा घटाओगे तो 4.50 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा तो 1/18 से लेके 1/20 तक 2 तक की जो वैल्यू है, अगर 1/18 की वैल्यू 5.50 याद है तो आप 25 पैसा घटाते घटाते आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आइए हम लोग फिर आगे डिस्कस करते हैं कि 1/25 की वैल्यू 4 होती है। भाई 100 में 25 का डिवाइड करो तो 4 आएगा। इट मीन्स 1/25 का परसेंटेज वैल्यू 4 होता है। तो 1/24 और 1/23 कैसे याद करेंगे, 1/26 और 1/27 कैसे याद करेंगे, मतलब ये 5 वैल्यू आप अच्छे से तैयार कर लोगे। तो 1/25 की वैल्यू अगर 4 होती है तो 1/24 की वैल्यू निकालनी है तो 15 पैसा कम कर दो या बढ़ा दो, 15 पैसा बढ़ाते जाइए। 1/24 की वैल्यू निकालनी है तो 1/25 की वैल्यू अगर 4 रुपया है तो 1/24 की वैल्यू 4 रुपया 15 पैसा 4.15% हो जाएगा। इसी तरीके से 1/23 की वैल्यू निकालनी है तो फिर 15 पैसा ऐड कर दीजिए, तो 4 रुपया 15 पैसा ऐड करोगे तो देखो 4 रुपया 30 पैसा हो जाएगा, 4.30% हो जाएगा। तो 1/25 की वैल्यू अगर याद है, अगर 4 रुपया है तो 1/24 की वैल्यू निकालनी है तो 15 पैसा बढ़ा दीजिए, 1/23 की वैल्यू निकालनी है फिर 15 पैसा बढ़ा दीजिए, 4 रुपया 30 पैसा हो जाएगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों अगर 1/26 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कीजिए 15 पैसा घटाते जाइए। 1/25 की वैल्यू अगर 4 है तो 1/26 की वैल्यू निकालनी है तो 15 पैसा घटा दो, 4 में 15 पैसा आप घटाएंगे तो आपका आएगा 3 रुपया 85 पैसा, मतलब 3.85% आएगा। इसी तरीके से 1/27 की वैल्यू निकालनी है फिर 15 पैसा घटा दो, तो आप देखोगे 3.85 में से 15 पैसा आप घटाओ तो कितना होगा 3.70 हो जाएगा। इसी तरीके से 1/28, 1/29, 1/30 की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो 1/30 की वैल्यू इट मीन्स 100 में से अगर 30 का डिवाइड करते हो तो 3.33% आता है। तो देखो कितना आसान है। 1/29 की वैल्यू निकालनी है तो 11 पैसे का फ़र्क है। 1/30 की वैल्यू 3.33 है तो 1/29 की वैल्यू 11 पैसा जोड़ दो, तो कितना होगा 3.44 हो जाएगा। इसी तरीके से 1/28 की वैल्यू निकालनी है फिर 11 पैसा जोड़ दीजिए, तो इसका मतलब ये क्या होगा 3.55 हो जाएगा। तो 1/18 से लेके 1/30 तक की वैल्यू याद करने का मैंने आपको एक सिस्टम बताया है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने कॉपी में इसको
नोट कर लीजिएगा। आइए हम लोग इसका एक रामबाण कॉन्सेप्ट देखते हैं, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत शानदार चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं। अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो देखिए आपका मैथमेटिकल अप्रोच काफ़ी स्मार्ट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा। बशर्ते कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है अगर आपको मैथ बहुत अच्छा करना है तो। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग इससे हम लोग क्या कुछ नया सीखते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, हमें 2/3 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये आपको मैं मानता हूँ कि आपको ये याद है, ठीक है। जहाँ भी कन्फ्यूजन होगा तो आप बोर्ड पे आप देख के इस्तेमाल करते हो। 2/3 की वैल्यू याद है, मतलब 2/3 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 1/3, समझाया। और आप देखो कि 1/3 की वैल्यू कितनी है, 33.33 है, और ये 1/3 का क्या है, दुगना है। इट मीन्स 2 × 33.33, इसका मतलब 66.66% आ जाएगा। 2/3 की वैल्यू है, तो काफ़ी निकालना, काफ़ी आसान इस चीज़ को निकालना। 2/3 की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिए कि 1/3 की वैल्यू निकालिए, उसको डबल कर दीजिए। आइए इसी तरीके से एक चीज़ और सीखते हैं, हम लोग यहाँ सीखते हैं। मान चलो हमको अगर 3/4 की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 1/4, सही है। अब 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, आप देखिए 1/4 की वैल्यू 25% होता है। तो 25% का कितना गुना करना है, 3 गुना करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 75%। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आइए हम लोग एक चीज़ और निकालते हैं। अगर हमको 4/5 की वैल्यू निकालनी है, 4/5 की वैल्यू निकालनी है, हम लोग नीचे देखते हैं। अगर हमें 4/5 की वैल्यू निकालनी है तो हम इसे लिख सकते हैं 4 × 1/5। इट मीन्स 1/5 का 4 गुना कर देना है। 1/5 की वैल्यू 20% होता है, 20% का 4 टाइम्स कीजिएगा तो 80% आ जाएगा। इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80% हो जाएगा। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज के बहुत ऐसे हमारे मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हैं जो ओरली बन जाता है। अगर आप इस परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को अगर दिमाग में लगा कर रखते हो, कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हो, क्वेश्चन के एल्गोरिदम को बनाना आप सीख लेते हो, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले काफ़ी यूनिक लगेगा। बहुत बेसिक से लेके स्टैंडर्ड लेवल तक मैं आपको पूरा बताऊँगा। मेरा बस वीडियो आप देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते रहिए। तो आइए हम लोग अब ओरली सॉल्व करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 2/23 की वैल्यू कितना होगा, तो सबसे पहले आप सोचिए कि भाई 1/23 की वैल्यू कितनी होती है। 1/23 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए 4.30 होता है। 1/23 की वैल्यू 4.30 होता है। अगर 2/23 की वैल्यू पूछे तो 4.3 का डबल कर दीजिए, 8.6 समथिंग हो जाएगा। तो देखिए 1/23 की वैल्यू 4.3 है, 2/23 की वैल्यू पूछा है तो इसको आप डबल कर दीजिए, हमारा हो जाएगा कितना, 8.60 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि 2/21 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप देखिए कि 1/21 की वैल्यू 4/75 मतलब 4 रुपया 75 पैसा होता है। तो 2/21 की वैल्यू निकालनी है, मतलब 4 रुपये 75 पैसा का दुगना कर दो। 4 रुपये का दुगना 8 रुपया होता है। 75 पैसा मतलब 75 पैसे का जो डबल होता है 1.5 होता है। तो 8 में 1.5 जोड़ोगे तो 9.5 हो जाएगा, मतलब 9.5 समथिंग इसका आंसर हो जाएगा 2/21 की वैल्यू। इसका इस्तेमाल काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि 3/10 की वैल्यू बताइए, सबसे आसान। तो 1/10 की वैल्यू 10% है, 3/10 की वैल्यू निकालनी है तो 10% का 3 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3/16 की वैल्यू निकालनी है तो 1/16 की वैल्यू देखिए 6 रुपया 25 पैसा होता है, 6.25 होता है। 6.25 का ट्रिपल कर दीजिए, 6 रुपये का 3 गुना 18 रुपया हो जाएगा, 25 पैसे का 3 गुना 75 पैसा हो जाएगा, मतलब 18 रुपया 75 पैसा। हमने इसकी वैल्यू निकाला 3/16 की। 1/16 की वैल्यू आप देख रहे हो 6 रुपये 25 पैसा होता है। इसका तिगुना कर दोगे तो रुपया का अलग तिगुना कीजिए, दशमलव पैसे का अलग तिगुना कीजिए। तो 6 का 3 गुना 18 होता है, 25 पैसे का 3 गुना करो 75 पैसा आएगा, तो 18.75। मैं रुपया पैसा इसलिए बता रहा हूँ कि रुपया पैसा से आप ज़्यादा फैमिलियर होते हो, सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए 3/8 की वैल्यू, काफ़ी पॉपुलर नंबर है,
3/8 की वैल्यू निकालनी है तो 1/8 की वैल्यू आप देखो कि 12.5 रुपया होता है। 3/8 करना है, 12.5 का 3 गुना कर दीजिए, 12 का 3 गुना होता है 36 और 50 पैसा का 3 गुना होता है 1.5 रुपया, मतलब 1.5 होता है। 36 में 1.5 ऐड कर देंगे 37.50 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। 1 से लेकर मतलब 130 तक की वैल्यू आप याद कर लेते हो तो इससे भी बड़ी चीज़ आप निकाल सकते हो। जैसे आइए हम बात करते हैं, अगर हमको 1/36 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। भाई हम 1/30 तक ही बताएं, उससे आगे तो मैंने बताया नहीं। अगर 1/36 की वैल्यू निकालनी है तो हम लॉजिक का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसका डिस्कशन यहाँ करेंगे कि हमें पता लगाना है कि 1/36 की वैल्यू कितनी होगी। हम इसे लिख सकते हैं कि ये 36 2 × 18 का प्रोडक्ट होता है। समझाया? हम इसे लिख सकते हैं 1/18 की वैल्यू आप देख लो 5.5 होता है। अब बटा क्या है 2 है। 5.5 का आधा करोगे तो 5 रुपये का आधा 2.5 रुपया होता है। 50 पैसे का आधा 25 पैसा होता है। 2.5 रुपया में 25 पैसा ऐड करोगे तो 2.75% आएगा। देखिए हमने 100 में 36 का डिवाइड नहीं किया, हमने हल्का सा लॉजिक लगा दिया कि 1/36 की वैल्यू हमें याद नहीं है मगर हम सोच के निकाल सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा स्टैंडर्ड ऐसा नहीं पूछे कि 1/63 पूछ देगा, 57 पूछ देगा। तो ये सब भी आप निकाल सकते हो, सोच के निकाल सकते हो। ज़्यादा स्टैंडर्ड नंबर नहीं पूछता, बेसिक चीज़ पूछती हैं। 1/36 का निकालना था तो 36 2 × 18 होता है। तो हमने क्या कर दिया कि इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया 1/36 = 1/2 × 18 कर दिया। और 1/18 की वैल्यू 5.5 होता है, मतलब 5 रुपया 50 पैसा होता है। और 1/2 है, 5 रुपये 50 पैसे का आधा करोगे तो 5 का आधा 2.5 रुपया होता है, 50 पैसे का आधा 25 पैसा होता है। तो 2.5 रुपये में 25 पैसा आप ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा कितना 2 रुपया 75 पैसा आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक, आइए हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए 1/45 वैल्यू कितनी होगी, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। 1/45 का आप ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए हम लोग इधर देखते हैं 1/45 की वैल्यू कितनी होती है। 1/45 इसको लिख सकते हैं 1/3 × 15 लिख सकते हैं क्या, 15 × 45 होता है। अब आप समझ गए होगे क्या टिकड़म चल रहा है। 1/15 की वैल्यू आप देखो 6.66 होता है। इट मीन्स 6.66 में 3 का डिवाइड करो तो कितना आएगा 2.22% आ जाएगा। तो बनाना काफ़ी आसान है। ये जो मैं लेक्चर बताया हूँ इस लेक्चर को काफ़ी ध्यान से आप देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ये आपको काफ़ी छोटा लग सकता है मगर इसका बहुत अच्छा यूज है, बहुत बड़ा यूज है। लगभग 10 से 11 साल का मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग में। तो ये इस चीज़ को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। मैं सबसे पहले क्लासेस में बच्चों को कहता हूँ आप इसको रटो रटो रटो। इस चीज़ को रटने से आधा मैथ तैयार हो जाता है। 50% मैथ तैयार हो जाता है, 50% तो कम है, उससे ज़्यादा। इसका मैं मैजिक बताता हूँ। अब इसका जादू तो मैंने आपको केवल 1% बताया, अभी मैं इसका बहुत इस्तेमाल बताने वाला हूँ। आइए हम इसका यूज देखते हैं कैसे इसका यूज है, किस कॉन्सेप्ट में यूज है। तो जैसा कि आप लोग एग्ज़ाम देते होगे बैंक का, एसएससी का, ग्रुप डी का, रेलवे का, और आप लोग के एग्ज़ाम में फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने की बात की जाती है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर करने पर फ्रैक्शन ढेर सारा दिया रहेगा, पूछेगा कि असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करने पर थर्ड कौन है, या पूछेगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करने पर फोर्थ कौन है, या कभी कभी पूछता है कि इस चीज़ को असेंडिंग ऑर्डर को अरेंज कीजिए और 4 ऑप्शन दिया रहता है। आप समझिएगा कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शन का जो अरेंज करने वाला होता है वो क्लास 4-5 के बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब आप सोचिए क्लास 4-5 का क्वेश्चन आपके सीजीएल के एग्ज़ाम में आ रहा है, बैंक पीओ के एग्ज़ाम में आ रहा है, आईएएस पीसीएस के सीसैट की परीक्षाओं में आ रहे हैं। तो क्लास 4-5 के बच्चों को क्यों ना बैठा दिया जाए। तो आप सोचिए क्लास 4-5 का मेथड आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो कोई मतलब नहीं रह गया।
आप में अब छोटे बच्चों को कोई मतलब नहीं रह गया। आपको एक स्मार्ट तरीका सोचना है, ऐसा तरीका सोचना है कि आपको एलसीएम ऐसे अपना निकालना पड़े, केवल आप देख के बता दो कि नहीं यार थर्ड पर्सन ये तीसरे रैंक पे ही आएगा। तो आज मैं आपको मैं वो मैजिक बताने वाला हूँ। वो मैजिक है क्या? उस मैजिक का इस्तेमाल करने का सिद्धांत ये है कि आपको यह याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो देखिए आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चन आते कैसे और कैसे हमको अरेंज करना होता है। चलो देखते हैं। ये पूरा पोर्शन मैं हटा दे रहा हूँ। चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे आपके दे दे कि 2/3, 3/7, 5/11, 3/4, ठीक है, और 4/5, ठीक है, और आपको दे दे कि 4/9 दे दे, ठीक है। इसको पूछे 5/9 मान लीजिए, इसको पूछे कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम में अरेंज कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कि असेंडिंग ऑर्डर पूछेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेगा, तो मैं आपको एक सिद्धांत बताने जा रहा हूँ। ये जो सिद्धांत है आपको हर सिस्टम में काम करेगा कि कैसे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, सभी का जो फ्रैक्शन है इस सभी फ्रैक्शन का परसेंटेज में मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू लिख देंगे। कभी भी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं कीजिएगा। जो मैं बताने वाला हूँ हर साल आपके एग्जाम में आता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1/3 की वैल्यू होता है 33.33, तो 2/3 की वैल्यू निकालनी है तो 33.33 अगर डबल करोगे 66.66, तो हम लोग दशमलव को छोड़ देते हैं। 1/3 का मान 33.33 होता है, उसका डबल कर दोगे तो 66.66 हो जाएगा। तो हम 66 सही लेके चलते हैं, दशमलव को इग्नोर करते हैं। 1/7 की वैल्यू 14 रुपया 28 पैसा होता है, 14.28 होता है। तो 14.28 का तिगुना 14 42 ही लिख लो, जहाँ अप्रॉक्सीमेशन है वहाँ बात की बात करते हैं, बाकी दशमलव छोड़ दीजिए। 1/11 की वैल्यू आप देखो कि 1/11 की वैल्यू 9.09 मतलब 9 रुपया 9 पैसा होता है। तो 1/11 की वैल्यू 9.09 में से 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 का 5 टाइम होता है 45, दशमलव छोड़ दीजिए। 1/4 की वैल्यू होती है 25%, का तिगुना कर दो कितना होगा 75%। 1/5 की वैल्यू होती है 20 का 4 गुना कर दो कितना होगा 80। अब 1/9 की वैल्यू होता है 11.11 को छोड़ दीजिए, 11 5 55। हमने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, हमने लगभग वैल्यू लिख दिया, दशमलव को इग्नोर किया। जब जहाँ क्लोज आंसर तब वहाँ हम लोग सोचेंगे। तो हमने क्या किया कि 1/3 की वैल्यू 33.33 होता है, उसका डबल 66.66। 1/7 की वैल्यू होती है 14.28, 14 का 3 टाइम्स कर दिया 42 हो गया, पॉइंट छोड़ दीजिए। 1/11 की वैल्यू होती है 9, 9 5 45। 1/4 की वैल्यू होती है 25, 3 75। 1/5 की वैल्यू 20 होता है, 24 80। 1/9 की वैल्यू 11 होता है, 11 5 55। तो देखिए कि अब हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे छोटा कौन दिख रहा है 42 की वैल्यू, इसका मतलब 3/7 सबसे छोटा होगा। उससे बड़ा देखो 5/11 हो जाएगा, उससे बड़ा देखो तो आपका 5/9 हो जाएगा, उससे बड़ा आप देखिए तो 2/3 है, 2/3 हो जाएगा। उससे बड़ा आप देखिए तो आपका 3/4 हो जाएगा, उससे बड़ा देखिए तो 4/5 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको अरेंज करने कुछ आया होगा। ठीक, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से आप सीखने से आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की चीज़ों को बना सकते हैं। अगर आपसे असेंडिंग पूछे तो आप असेंडिंग कर सकते हैं, अगर आपसे डिसेंडिंग पूछे तो भी आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी मज़ेदार कॉन्सेप्ट रहा है। तो इसको आपसे यह उम्मीद मैं करता हूँ कि यह पूरे सिस्टम को आप याद कर लो।
इसको याद करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब आपको ये असेंडिंग डिसेंडिंग अरेंज आता है आ जाएगा तो हम इसी तरह से एक चीज़ और सीखते हैं। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल की चर्चा और करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करते हैं, ध्यान देखिएगा। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं ये सिद्धांत हमको क्या सिखाता है। 1/5 की वैल्यू देखो 20 होता है, 23 जा 60, इसकी वैल्यू 60 हो गया। 1/2 आधा होता है, 50 हो गया। 1/7 14.28 फ्रैक्शन से 14 का डबल कितना होता है, 28 होता है। 1/9 की वैल्यू 11 होता है, 11 4 जा 44 लिख दीजिए। 1/10 की वैल्यू 10 ही होता है, 10 का 3 टाइम्स 30। 1/11 की वैल्यू 9, 9 5 जा 45। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इट मीन सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो आप देखो कि सबसे बड़ा है कौन, 3/5 है। उससे छोटा कौन है, 1/2 है, सॉरी सिंबल चेंज है। अब इससे छोटा आप देखो तो आपका 5/11 है। इससे छोटा देखो 4/9 है। इससे छोटा आप देखोगे तो आपका 3/10 है। इससे छोटा देखो 2/7 है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। आप इस सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट मेरा ये प्रवचन है जो मैंने आपको पूरा दिया। कंडीशंस ये है कि यह आपको याद होना चाहिए। इस चीज़ को जब याद कर लेते हो तो लगभग मेरी बातें भी आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI जो भी मैं आपको बात बताऊंगा तो कहीं ना कहीं घूम टहर के हम लोग इस बातें के पीछे आ जाएंगे। तो जब मैं उस बात को डिस्कस करूंगा तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो इसे याद कर दीजिए। हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल अगले लेक्चर में करने वाले हैं। किसका इस्तेमाल और किस लेक्चर में लोग कैसे करते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका और इस्तेमाल कैसे होता है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इस सिद्धांत का यूज करना है। जैसा कि आपके सामने ये फ्रैक्शन दिख रहा है कि कुछ इस टाइप का फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करना है विदिन 30 to 50 सेकेंड में। तो आप देख रहे हो कि अगर आप इसको 30 to 50 सेकेंड में सॉल्व करना होगा तो ये आपके जिस मेथड से क्लास 3-4 के एग्ज़ाम में आपने पढ़ा हुआ है, क्लासेस में पढ़ा हुआ है, उस मेथड से आप LCM लेके सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये पूरा आपका कम से कम 2 से 3 मिनट खा जाता है, कितना भी आप फास्ट करो। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को बिना पेन चलाए सॉल्व कैसे करते हैं या बहुत कम समय में सॉल्व कैसे करते हैं। तो मेरा नज़रिया आप देखिएगा कि आपको क्यों ये याद करना बहुत ज़रूरी है। यह क्वेश्चन आपको बताएगा कि इसको याद करना क्यों ज़रूरी है, हमारे लाइफ में क्या इसका इस्तेमाल है। तो सबसे पहले काम हम क्या करते हैं कि ये आपका 7/1/2 है, मतलब 7 सही 1/2 है। यह आपका पूर्णांक होता है, होल नंबर है, 7 है, 5 है, 2 है, 3 है, 1 है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि A/B/C लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं A+B/C, ठीक है। तो हम इसको एक अलग से भी इसको ये आपका पूरा होल नंबर होता है और ये आपका फ्रैक्शन होता है। तो हम हर फ्रैक्शन को अलग कर देंगे और होल नंबर को अलग सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब जितने भी होल नंबर दिखे उसको जोड़ दीजिए। जैसे 7 को 5 से ऐड करो 12 को 2 से ऐड करोगे 14 को 3 से ऐड करेंगे 17 को 1 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। प्लस और बाकी सब फ्रैक्शन को आप अलग लिख दो, 7/20 + 4/5 + 3/4। हमने क्या किया कि सभी जितने हमारी अलग नंबर है 7 और 5 आपका 12, 2 आपका 14 और 4 आपका 18 को हमने अलग कर दिया और सभी फ्रैक्शन को अलग कर दिया। अब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखो कि 1/2 की वैल्यू 50 पैसा होता है। 1/3 50 पैसा को हम ऐसे ही लिखते हैं, मतलब ये 50 हो जाता है। 1/10 की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 की वैल्यू आप देखोगे 10 होता है, 10 का 3 टाइम्स 30। 1/20 की वैल्यू आपका 5 होता है, 5 7 जा 35। 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, आप देखो 20 का 4 टाइम्स कितना होगा 80। 1/4 की वैल्यू 25 होता है, 25 3 जा 75। ये सभी पैसे में है, ये रुपया में है। तो हम 18 रुपये को अलग लिखेंगे, सभी पैसे को ऐसा ही ओरली जोड़ देंगे। तो आप देखो कि 50 पैसा 30 पैसा ऐड करोगे 80 पैसा,
80 पैसा में फिर 80 पैसा ऐड कर दो तो 160 पैसा, 160 पैसा में 35 पैसा ऐड करोगे 195, 195 में 75 पैसा ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 270 पैसा। 270 पैसा को हम लिख सकते हैं 2.70 रुपीज़। ठीक है, पैसा को रुपया में कर दिया, देखो 18 2 20.7, इसका मतलब 27 अपॉन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार इसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी क्वेश्चन को हमने सभी नंबर्स को पर होल नंबर को पहले जोड़ दिया, 18 आ गया। सभी का फ्रैक्शनल वैल्यू जो हमने परसेंटेज वैल्यू पैसा में था लिख दिया, इसको हमने ऐड कर दिया, लगभग 20 रुपया 70 पैसा समथिंग आया था। 20 रुपया 70 पैसा को कन्वर्ट कर दो फ्रैक्शन में, 20.7/10 हो जाएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी फ्रैक्शन को आप अपने सरसरी निगाह से देख के आप उसका एक सटीक वैल्यू बता सकते हो बिना पेन चलाए। अगर आपका कैलकुलेशन स्मार्ट है तो कैलकुलेशन स्मार्ट करने के लिए आपको सबसे पहला काम ये सिद्धांत आपको रटा होना चाहिए। इसे आप रट लीजिए और जो मैंने आज कॉन्सेप्ट बताया है इस कॉन्सेप्ट का जरूर एक बार सोचिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खुद से चिंतन मनन कीजिएगा। एलसीएम एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं है, ये सिद्धांत रट लीजिए किसी भी तरीके से। इसी तरीके से हम लोग इसी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बहुत शानदार, बहुत कमाल का लेक्चर रहा है। शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा।